जय श्री माधव। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल सोल साइंटिस्ट। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बातें बताने वाला हूँ जिनको जानकर तुझे इस संसार में दूसरा कोई सा भी ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और ऐसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है। मेरे दो रूप हैं, एक जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है। वहीं दूसरा चेतना वाला रूप जिसमें इस सृष्टि का चक्कर है। समय को भी मैं ही चलाता हूँ। जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार में मैं ही हूँ। पृथ्वी की सभी पवित्र गंध, अग्नि और बुद्धिजीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज मैं ही हूँ। इस संसार के लोग संसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। वास्तव में तो यह संसारिक गुण भी मेरे ही माया है, मगर जो मनुष्य इस मेरी माया जाल को तोड़ देता है वही मेरा हो जाता है। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। कोई भी भक्त 4 तरह से मेरी पूजा करता है। कोई इच्छा रखने वाला, कोई दुख के समय में मुझे जानने की इच्छा रखने वाला, या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला। इसमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी बहुत ही पसंद है। यह चारों की तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष जो मानो मेरा ही रूप हो। ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता है वह मृत्यु के पश्चात मुझे में ही समा जाता है। जो लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्था उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूँ और वो लोग उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज़्यादा समय तक नहीं चलता। और अगर कोई भक्त अगर किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उससे मैं अपना बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। जो भक्त इस संसारिक मोह माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं वो इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, यह परम ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? यह संसार क्या है? और यह देवता कौन है? इस संसार का फैसला करने वाला कौन है? और कोई योगी आपको कैसे पहचान सकता है? श्री कृष्ण बोले, ब्रह्म परम अक्षर है। अध्यात्म जीवों का स्वरूप है। कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता हैं। इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूँ। और जो भी पुरुष अपने अंत काल में जिस भाव को याद करते हैं और अपने भ्रिकुटी में केंद्रित करके शरीर छोड़ते हैं तो वह उसी भाव को प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे स्मरण करने वाले सदैव मेरे पास ही आते हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ध्यान रख, युद्ध कर, जिससे कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वह आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, और जो मेरे पास आ जाता है उसके दुख और मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, तो रात के आरंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वह जल्दी ही इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्म योगी मेरे ही पास आ जाते हैं। जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस समय कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक रहते हैं, सुख सुविधाओं को भोगते हैं, फिर वापस जन्म लेते हैं। अध्याय 9 राज विद्या राज गुह योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे बहुत ही गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। यह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वह इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। मैं ही मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे मेरे काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए बिन कर्म बंधन से मुक्त हूँ। सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ करता हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और
बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इस संसार में फंसे रहते हैं। जो वेदों को पढ़कर स्वर्ग प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, वे लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, उनको वापस इसी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। किंतु वह मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल का त्याग कर देते हैं और निरंतर प्रेम में रहते हैं। मैं उनके न केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, बल्कि उन्हें सदा के लिए अपनी शरण में भी ले लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास, और मुझ में मन लगाने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाए, कुछ दान करे, तप करे और कर्म करे तो मुझ में ही अर्पण करके करना। इस प्रकार से तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर हैं, यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, राजा या भिखारी भी हो, तो यह भी मुझे में आसक्त होकर इस भवसागर से तर सकता है। इसलिए अगर तू भी मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है, मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं मरता और कभी जन्म नहीं लेता, वास्तव में वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी पूजा होती है, वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके ज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान रूपी उजाले से रोशन कर देता हूँ। अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, आपने जो अभी खुद के बारे में बताया, उन बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें मेरा और मन मोह रही हैं। हालांकि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको किस तरह से जानूं और आपकी शक्तियों और महिमाओं के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। केशव बोलते हैं, हे अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है, उससे मैं तुझे बताऊंगा। अर्जुन, सभी समय मुझसे ही बने हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही सूर्य, चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, जीवों में आत्मा, पर्वतों में सुमेर, रुद्रों में शंकर, वासुओं में अग्नि और धन दौलतों में कुबेर मैं ही हूँ। जल में समुद्र, ग्रहों में बृहस्पति, अड़े रहने वाले में पहाड़, देवऋषि में नारद, पेड़ों में पीपल, हाथियों में अरावत, मनुष्यों में राजा, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषनाग, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धाओं में श्री राम, समुद्र में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, विवादों में निर्णय, अक्षरों में ओमकार और कालों में मैं महाकाल हूँ। मंत्रों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत भी मैं ही हूँ। छलों में जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वाला का निश्चय, भक्त पुरुषों की भक्ति में भी मैं ही हूँ। कृष्ण वंश में कृष्ण यानी मैं, पांडवों में अर्जुन यानी तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में सुगराचार्य मैं ही हूँ। जीतने वालों की रणनीति, रहस्य रखने वालों का मौन मैं ही हूँ। इस ब्रह्मांड में जितना भी जाना और अनजाना है, वह सब मैं ही तो हूँ। मेरा कोई अंत नहीं है, इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि यह संसार तो मेरे एक छोटे से अंश मात्र से ही चलता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। हे माधव, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका विश्व स्वरूप देखना चाहता हूँ। केशव कहते हैं, अवश्य अर्जुन, परंतु तू इन मानव की आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे यह सब कुछ देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद अर्जुन ने जो देखा वो उसकी कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना ही कोई अंत था, पर ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज से भी नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत सारे संसारों को श्री कृष्ण में समाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परम, मैं आपके शरीर से सभी देवों को, सब मनुष्यों को देख रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना ही अंत है। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश
और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानव आपसे ही है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कई आपकी वंदना कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़ रहे हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट, आंखों, मुंह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में ही जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। एक कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? श्री कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूँ, मैं ही समय हूँ। इन सेनाओं के योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इन सभी योद्धाओं की मौत तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो मैं ही हूँ। अर्जुन भयभीत लेकिन गदगद होकर बोला, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन क्यों करती हैं। आप तो सत्य और असत्य से भी परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार है, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। आपके लिए हर दिशा से नमस्कार है, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मेरे जाने अनजाने में आपको भाई कृष्ण मित्र कहा है और कई बार आपको लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो सके तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मुझे क्षमा करें। आपके इस रूप को देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ और भयभीत भी। इसलिए कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर यह रूप दिखाया है, जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो। और अब तेरी इच्छा अनुसार तुझे मेरा चतुर्भुजी रूप दिखाता हूँ। श्री भगवान ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बनाया और उसकी व्याकुलता को दूर किया। इस पर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया हूँ। हे अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तुमने अभी देखा है वह बड़ा दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुज रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना और बैर रहित है, वह अंत में मुझ में ही प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज्यादा अच्छा है, रूप या फिर निराकार? भगवान ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझे सगुण मूल रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं। परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से मेरे अविनाशी रूप का ध्यान करते हैं, वह भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए तो मन को मुझ में ही लगा। और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है, तो तू योग द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न कर, जिससे क्रोध या सभी द्वेष समाप्त हो जाएंगे। अगर तो मन को रोकने के अभ्यास में भी असफल है, तो तू मेरे लिए कर्तव्य परायण हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों का फल त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुख दुख, शत्रु और मित्र भाव, लाभ हानि, मोह और इच्छा और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किए है, वही परमानंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन में रह सकता है, वह भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है। और उनमें भी जो निष्काम भाव से अपना कर्म और मेरी सेवा करते हैं, वो मुझे अति प्रिय है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, यह शरीर एक क्षेत्र की तरह है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र का मतलब है खेत। जिस तरह खेत में जैसा बीज डालते हैं वह उसी प्रकार का सही समय आने पर फल देता है, उसी तरह जीवन में भी जिस तरह का कर्म फल का बीज मनुष्य डालता है, वही बीज समय आने पर उसे उसी प्रकार का फल देता है। इसलिए इस शरीर के क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीकों द्वारा कहा जाता है, और इस ज्ञान में 5 महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल है।
इसके साथ साथ ही इसमें सुख दुख चेतना शरीर धैर्य और विकार भी सम्मिलित हैं। अब परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ज्ञान क्या है, यह मैं तुझे बताऊंगा। मनुष्य में कोई भी खूबी होने पर उसे किसी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, दूसरों के प्रति समान भाव होना चाहिए, गुरु की सेवा की जानी चाहिए, मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए, मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, किसी भी तरह के भाव में नहीं बहना चाहिए, संतान जीवन साथी और धन मोह नहीं होना चाहिए, अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए, वासना वाले लोग से दूरी होनी चाहिए, एकांतवास में मन का शुद्धिकरण करना चाहिए, मुझे परमेश्वर में ही पूरी समर्पण और ध्यान मगन रहना चाहिए। अर्जुन, अब मैं तुझे परब्रह्म के बारे में बताऊंगा जो सर्वव्यापी है। यह सब इंद्रियों के साथ ही इंद्रियों के बिना और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वह सभी सजीव और निर्जीव में है, वह दूर भी है, वह पास भी है, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता है। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालता है तथा शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में अलग अलग तरह का होता है। वह माया का भी महामाया है, परब्रह्म से भी परब्रह्म है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद यह भी जानने योग्य बात है अर्जुन, प्रकृति और पुरुष का कोई भी आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सत्य रज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के भोग के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है वह कर्म करता हुआ भी मुझे ही प्राप्त होता है और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। किंतु जो मंद बुद्धि होते हैं वह तो ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति जानकर भी मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति में से होने वाला मानता है वह अपनी आत्मा को अकर्ता समझकर इस भाव सागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह आसमान का पदार्थ काफी पतला होता है इसलिए वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर में सूक्ष्मता में रहती है जिससे यह कभी दूषित नहीं होती। इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष और चेतना के ज्ञान से तू भी मुझ परम ब्रह्म को प्राप्त हो जा। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर के मोह में बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। यह तीनों गुण है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण इन सब में श्रेष्ठ है और यह ज्ञान और सुख से जोड़ता है। रजोगुण कामना और शक्ति से उत्पन्न होता है जो कि कर्म और उसके फल में बांधता है। तमोगुण मनुष्य को भोग विलास आलस्य निद्रा में बांधता है। अर्जुन, सत्व तत्व गुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है, तमोगुण मनुष्य के स्थान से भी नीचे पहुंचा देता है। किन्हीं भी 2 गुणों को वश में करने से तीसरे गुण की प्राप्ति हो जाती है। जिस पल मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ होता है उसे समझ लेना चाहिए कि सतोगुण बढ़ रहा है। जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो रजोगुण बढ़ता है। जिस समय मन में अंधकार विषयों में आसक्ति आलस्य निद्रा हो तो उस समय तमोगुण बढ़ता है। सतोगुण में मरने वाला मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है, रजोगुण वाला फिर से मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण वाला व्यक्ति कीट पतंगों में आ जाता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस्व कर्म का परिणाम है दुख, तामस कर्म का परिणाम अज्ञान होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि यह 3 गुण ही सब काम करवाते हैं तब वह अपने कर्तापन से पूरे संसार से मुक्त हो जाता है और इस तरह से सोने पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझता है और सदा ब्रह्म में अर्थात प्राप्त हो जाता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोलते हैं, यह संसार एक उल्टे बरगद की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और डालियां पत्ते नीचे की तरफ। पत्तियां वेदों को दिखाती है, डालियों के अंत में फल कर्म फल को दिखाता है। इस पेड़ की जितनी शाखाएं हैं वह 3 गुण यानी कि सत्य रज और तम से बनी है। इस जड़ों में स्वयं परमात्मा रहता है। शाखाओं के अंत में नई कोपलें मनुष्य की इच्छाओं को दिखाती है। यह पेड़ हर दिशा में इस तरह से भरा रहता है कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य जिस तरह उलझा रहता है और जो इस पेड़ के रहस्य को जान लेता है वह परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस माया वाले जीवन रूपी बरगद के पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटकर उचित योग का पालन करके उस परब्रह्म को ढूंढना चाहिए और जिसका मान सम्मान अपमान सभी नष्ट हो गए हैं और बुद्धि स्थिर हो गई है वह पुरुष इससे मुक्ति पा सकता है और मुक्ति पाकर जिस परम पद को वे पुरुष प्राप्त होते हैं
उसको कोई भी सूरज रोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंश है और यह आत्मा की मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। यह शरीर कान, आंख, नाक, त्वचा, जीभ, नाक और मन से ही इंद्रियों का, वासनाओं का सेवन करता है। यह केवल ज्ञानी जन ही जानते हैं। इस संसार में शरीर नाशवान है और आत्मा विनाशी है, और इन सब में श्रेष्ठ परमात्मा, जो कि सब लोगों का पालन पोषण करता है, इसलिए वही पुरुषोत्तम है। अध्याय 16 दैवसुर संपद विभाग योग। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार में दो तरह के स्वभाव हैं, देवीय स्वभाव और असुरीय स्वभाव, यानी कि देवता के समान और राक्षस के समान। पहले मैं तुझे देवीय स्वभाव के बारे में बताऊंगा। कभी भय न करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरह के संभाव में रहना, जीवात्मा को बराबर समझना, कभी क्रोध न करना, कभी मोह न करना, क्षमा करना, धैर्य रखना, और यहाँ तक कि अपने ही गुणों का अभिमान भी नहीं करना, दैवीय स्वभाव है। अब मैं तुझे असुरीय स्वभाव बताऊंगा। घमंड, क्रोध, सांसारिक आसक्ति, नफरत, अज्ञान, वासनाएं, आशाएं करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना असुरीय स्वभाव है। असुरीय स्वभाव वाले ना तो एक समान से बात करते हैं और ना ही सत्य बोलते हैं। बुरे कर्मों में जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ट होकर बुद्धि मन हो चुकी है और जो इस संसार में सिर्फ नाश का कारण ही बनते हैं। इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित है। वह हमेशा और अधिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं। वह हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि वह धर्म और दान करते हैं। देवीय स्वभाव से मुक्ति होती है, जबकि असुरीय स्वभाव से बंधन उत्पन्न होते हैं। असुरीय स्वभाव वालों को तो मैं बार बार असुरों में ही जन्म देता हूँ। इस तरह से असुरी हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। अर्जुन, काम, क्रोध, मोह और लोभ भी नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए इनको जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों को छोड़ देता है वह तो फिर मेरे ही आश्रय में आ जाता है। इसलिए मैं अर्जुन, तू शास्त्रों सहित इन देवीय स्वभाव को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता जा। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन प्रश्न पूछता है, हे केशव, जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर देवों की पूजा करते हैं तो वो क्या है, सात्विक, राजस, तामस? तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूजते समय जिस तरह का विचार रखते हैं वे उसके हिसाब से ही सात्विक, राजस, तामस बनते हैं। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजस यक्ष और राक्षसों की और तामस प्रेतों की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रहकर भी मन में कठिन निर्णय लेता है और कर्म करता है और कर्म को ही सब कुछ मानता है, वह भी इस संसार से मुक्ति है। जिस तरह से भोजन भी सात्विक, राजस और तमस होता है, उसी तरह से यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। फलों से किया गया भोजन सात्विक होता है, राजस्व बहुत स्वाद में ठीक है जैसे कि मीठे, खट्टे, बहुत गर्म आदि, और तमस भोजन में जैसे दुर्गंध वाले, बिना रस के, अपके, अपवित्र आदि हैं। इस तरह यज्ञों में शास्त्र विधि में नियत और फल की इच्छा रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजसी है। शास्त्रों के विरुद्ध, दाग सहित और श्रद्धा रहित किया गया तामस यज्ञ है। इसी तरह तप में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो, सात्विक तप है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया ये तप राजस्य तप है, और किसी की हानि करने के लिए किया गया तप तामस है। इस प्रकार दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता है दान कर दिया जाए, वो समझ लेना चाहिए कि वह कर्तव्य है। वह दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि भूखे को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्नदान करना, जो दान उसके फलों की दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाए, और दान के बदले में प्रत्युत कर की चाह रखने वालों को राजस्वी दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दी जाता है और किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, उसे तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित, फल की इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान यज्ञ मनुष्य को संसारिक माया से मुक्त करके मुझ में ही 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोला, हे प्रभु, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दें
तो उसे संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान करने वाले कर्म कभी नहीं त्यागने चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से त्याग को पहले बताऊंगा, क्योंकि यह त्याग भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान ये 3 त्याग के योग्य नहीं है, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ, तप और दान सही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिसमें फल और आसक्ति ना हो, उसको सात्विक कहा जाता है। जो मनुष्य अगर सभी कर्मों को यह समझकर त्याग दे कि यह कर्म और दुखों का कारण है, तो वह त्याग राजस कहलाता है। किसी अन्य मोह के कारण किसी कर्म को त्याग कर दिया जाए तो उस त्याग को तामस कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम में ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से कर्म नहीं छोड़ सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों को फल से छोड़ना सच्चा त्याग है। जो लोग कर्म फल का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके लिए कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर में से भी अच्छा बुरा काम करता है। वो 5 तरह से होता है, करने वाला के द्वारा, और उसके शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा, कामेंद्रियों द्वारा, या फिर उसके पूजनीय देवी देवताओं के द्वारा। अर्जुन, ज्ञान, कर्ता और कर्म ये तीनों भी 3 तरह के हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है वह ज्ञान सात्विक है। जिस ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग समयों में अलग अलग नामों से जाना जाता है वह राजस्व ज्ञान है, और जो ज्ञान सात्विक और राजस्व से परे है वो तामस है। जो कर्म मन, श्रद्धा रहित और फल की इच्छा के बिना किया गया है वो सात्विक कर्म है, और जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है वो राजस कर्म है, और किसी का नुकसान के लिए किया गया तामस कर्म है। इस प्रकार ये सात्विक कर्म करने वाला सात्विक कहलाता है, राजसी कर्म करने वाला राजसी, और तामस करने वाला तामसी। इस तरह बुद्धि और संकल्प भी 3 तरह के होते हैं। अर्जुन, सात्विक, राजस और तामस कर्म करने वाले की बुद्धि और संकल्प यह भी क्रमशः सात्विक, राजस और तामस होते हैं। सुख भी 3 तरह के होते हैं। बिना किसी कर्म फल के परम में ध्यान लगाकर मिलने वाला सुख सात्विक सुख होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य इत्यादि की प्राप्ति राज सुख है। नींद, आलस्य और वासना इत्यादि तामस सुख है। इस पूरे ब्रह्मांड में 3 प्रकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों के कर्म इनके गुणों के आधार पर बांटे गए हैं। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, यह सब गुण जिसमें होते हैं वह ब्राह्मण कहलाता है। बल, बुद्धि, दान, वीरता, शासन ये क्षत्रिय के कर्म है। खेती, व्यापार इत्यादि वैश्य के कर्म है। इन सब वर्गों की सेवा करना शूद्र का कर्म है। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म से अच्छा अपना धर्म और कर्म होता है, भले ही कम गुण वाला हो। ऐसा करने वाला मनुष्य मोक्ष के द्वार के लिए योग्य होता है। मानव कर्मों में कुछ न कुछ कमियां तो रहती हैं, फिर भी उनको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान को पा सकता है, अब मैं वो तुम्हें शानांश में कहूँगा। हमेशा और हल्का भोजन करने वाला, हमेशा अपने धर्म निभाने वाला, इच्छाओं का त्याग करके एकांत में ज्ञान का ध्यान करने वाला, मन, वाणी, शरीर को वश में रखने वाला, लाभ, हानि, संजीव, निर्जीव, मित्र, शत्रु इन सबको बराबर समझने वाला, घमंड, बल, मुहर सही रहित और शांति सहित भगवान के अनंत भक्ति प्रेम करने वाला सदा के लिए मेरे पास आ जाता है। इस तरह योगी ना तो कोई आशा करता है, ना ही स्वयं को या दूसरों को दोष देता है, और ना ही दुख और सुख में विचलित होता है। इस तरह का परम योगी सब कर्म करता हुआ स्वयं को करता न समझकर मुझ परमात्मा को ही कर्म करने वाला समझता है। अर्जुन, इस तरह से तू भी इन बातों को समझकर अगर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू मुझ में परम पद पाएगा, और अगर तू इस तरह बोलेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो अपने धर्म, कर्म और परमार्थ से भटक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, इसलिए तू यह सब मोह माया छोड़कर अपना कर्म, धर्म, युद्ध निभा। इस तरह तू मुझ भगवान में परम धाम को प्राप्त करेगा। अर्जुन, मैंने पूरे रहस्य और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छी तरह से बता दिया है, फिर भी तू अब जो समझ कर करना चाहे वैसा कर। लेकिन अर्जुन, तू मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए मेरा ही भक्तपन और मुझे ही सदा प्रणाम कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसा करने से तू मेरे ही पास आएगा। फिर भी यदि तुझे ऐसा लग रहा है कि पाप करने जा रहा है, तो जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तेरे पूरे पाप को माफ कर दूंगा। इसलिए तू दुखी मत हो। और अर्जुन, तू इस दिव्य ज्ञान को उस व्यक्ति से मत कहना जो इसे सुनना नहीं चाहता, या भक्ति और कर्म नहीं करना चाहता, या परमात्मा में दोष निकालता है, परंतु
जो जिस भी मेरे भक्त को मेरा प्रिय समझकर यह ज्ञान कहेगा, वह भक्त इस संसार में मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। इस गीता ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ में कोई भी भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन, अब मुझे बता, क्या तेरा ज्ञान मिट गया है? अर्जुन उठकर बोला, हे परब्रह्म श्री कृष्ण, मैंने अपना संपूर्ण ज्ञान अपनी बुद्धि में बिठा लिया है और अब स्थिर हो गया हूँ। जैसा आपने मार्गदर्शन किया था, मैं ठीक वैसा ही अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूँगा।